देश के मुसलमानों को चीनी परंपरा में ढलना होगा, क्योंकि चीन को इस्लाम के मुताबिक नहीं बल्कि इस्लाम को चीनी समाज के मुताबिक चलना होगा। कुछ ऐसा कहना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का है। दरअसल ये बयान नया नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए आईने का काम करता है तो अक्सर हिंदुस्तान में मुसलमानों को हक न मिलने की राजनीतिक टिप्पणियां करते रहते हैं। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। चीन के राष्ट्रपति उइगर मुसलमानों को लेकर दिए बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। शी जिनपिंग की चीन के मुसलमानों को लेकर बनी सोच साफ जाहिर करती है कि अगर मुसलमानों को चीन में रहना है तो चीन के नियम कायदों को मानना होगा। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर चीन के मुसलमान परेशान क्यों हैं और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। शी जिनपिंग का भाषण हो या नियम कायदों का हवाला, दरअसल मामला सिर्फ इतना सा ही नहीं। मुसलमानों पर लगाम कसने के लिए शी जिनपिंग ने बाकायदा जिनपिंग पंचवर्षीय योजना की भी शुरुआत की है, जिसमें उन तमाम नियम कायदों का हवाला दिया गया है जिन्हें मुसलमानों को मानना ही होगा। इस पंचवर्षीय योजना की कवायद सिर्फ इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं चीन को डर है कि अल्पसंख्यक लोग चीन में अस्थिरता की वजह न बन जाएं। उइगर मुसलमानों के अलावा चीन में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 12 करोड़ है। इसलिए नेता चाहते हैं अल्पसंख्यक लोग चीनी समाज के हिसाब से चलें, जिससे आने वाले समय भी कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि चीनी समाज को डर है कि अल्पसंख्यक लोग एकजुट होकर चीनी साम्राज्य को हिला सकते हैं। इसके तहत चीन ने भी किसी प्रकार की मुस्लिम विद्रोह से निपटने के लिए सबसे पहले पंचवर्षीय योजना के तहत कार्यवाहियां करना शुरू कर दिया है। इसके लिए पहले साल में शिनजियांग पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल करते हुए प्रांत से सभी उग्रवादी समूहों का खात्मा कर दिया है और उसके बाद दूसरे साल में शिनजियांग में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की गई ताकि राजनीतिक मजबूती हासिल की जा सके, और उसी के तहत तीसरे साल में उइगर मुसलमानों को सामान्य करने की कोशिश भी की गई। लेकिन बावजूद इसके अल्पसंख्यक लोग लगातार पनपते रहे और उइगर मुसलमानों पर किए जाने वाले अत्याचार दुनिया के सामने आने लगे। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 साल 2017 से 2019 के बीच देश भर में लगभग 80,000 उइगर मुसलमानों की तस्करी की गई। ये आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले हैं। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि इस कैंप में वह उइगर मुसलमानों के अंग भी काट देते हैं और उन्हें काटने के बाद उन्हें बेच भी दिया जाता है। चीन शुरुआत में इस बात से इनकार करता रहा, लेकिन जब चीन के सामने सबूत लाए गए तो चीन ने इसे रोजगार शिविर का नाम दे दिया। चीन का कहना था कि वह उइगर मुस्लिमों के लिए रोजगार ट्रेनिंग शिविर चलाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस कैंप में उन्हें काम क्या सिखाया जाता है। अगर कैंप से मुस्लिमों का विकास भी हो रहा है तो आखिर चीन इस बात को क्यों छुपा रहा है। आपको बता दें कि इस बात को टालने के लिए शिनजियांग सरकार के चेयरमैन ने कहा कि साफ तरीके से कहा जाए तो शिविर में बहुत कम लोग आते हैं, शायद लोगों को इन शिविरों की आवश्यकता ही नहीं है। बहरहाल चीन भले ही पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें बुनने का काम करता है, लेकिन क्या इस्लाम परस्त पाकिस्तान को ये तमाम साजिशें दिखाई नहीं देती। कश्मीर के मुसलमानों पर जुर्म की मनगढ़ंत कहानियां संयुक्त राष्ट्र में सुनाकर भले ही पाकिस्तान को कुछ भी हासिल ना हुआ हो, लेकिन सवाल तो खड़ा होता है कि चीन में हो रहे मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार पर पाकिस्तान मुंह कब खोलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवतेज टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।